अस्सलाम वालेकुम जी। एक और सुबह आप सबको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार। इस्लामाबाद की कुछ सड़कों की सूरत हाल इस वक्त आपको बता दूं कि इस वक्त तक अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तर सड़कें जो हैं वो खुली हुई हैं, लेकिन जुमे की नमाज से करीब करीब अगर आप अपने घरों से निकल रहे हो या आपने कहीं आना जाना हो तो आपने कोशिश करनी है कि गूगल का सहारा लेते हुए आप देख लें कि कौन सी सड़क खुली है, कौन सी नहीं खुली। गूगल अक्सर व बेशतर तमाम तर चीज़ें जो है वो सही एक्यूरेट आपको बताता है। कोशिश करें बच्चों को घरों से लेकर ना निकलें या बुज़ुर्गों को घरों से लेकर ना निकलें, क्योंकि अभी मौसम इतना बेहतर नहीं हुआ कि बहुत सारे घंटे जो हैं वो गाड़ी में गुजारे जा सकते हो। ट्यूसडे को मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा एहसास हुआ कि जब आप गाड़ी में 2-3 घंटे बैठे रहते हैं और रास्ते ढूंढते रहते हैं कि फ़लानी जगह से चल जाते हैं, यहाँ से चल जाते हैं, ये रूट ट्राई कर लेते हैं, तो उसके लिए आपको एक बहुत ज़्यादा स्टेमिना की ज़रूरत होती है, जो बच्चों में भी नहीं होता और बुज़ुर्गों में भी नहीं होता और बीमार अफराद में भी नहीं होता। तो कोशिश करें कि उनको लेकर घरों से ना निकलें। बहुत ही कोई मजबूरी हो तो फिर ज़ाहिर है वो उस में कोई ऑप्शन नहीं रहती, लेकिन अभी जिस टाइम मैं आ रही हूँ तब तक तमाम तर सड़कें जो हैं वो पिंडी और इस्लामाबाद की खुली हैं। वैसे तमाम तर सरकारी निजी तालीमी इदारों को छुट्टी दे दी गई है, ना सिर्फ फेडरल में बल्कि पंजाब में भी। तो उसकी वजह से भी ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा कमी बेशी होती है, क्योंकि एक टाइम होता है स्कूल्स का जो नमाज के करीब होता है, उस वक्त छुट्टी होती है तमाम तर स्कूलों को, कॉलेजेस को, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। तो आज जब वो लोग नहीं होंगे सड़कों पे तो ज़ाहिरी बात है ट्रैफिक में कमी आएगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे साथ हुमायूं मौजूद नहीं है। आज का ये वाला जो हफ़्ता रहा है एक और सुबह का, बहुत ही रोलर कोस्टर रहा है इस हवाले से कि मंडे को मैं नहीं थी, ट्यूसडे को हम दोनों थे, वेडनेसडे को हम दोनों नहीं थे, हमारी छुट्टी थी, थर्सडे को फिर हम दोनों थे और आज हुमायूं जो है वो नहीं है। सख्ती से उन्होंने मुझे कहा है कि मैंने बिल्कुल भी ये नहीं कहना कि वो अपनी निजी मसरूफियत की वजह से आज यहाँ हमारे साथ मौजूद नहीं है। उन्होंने मुझे कहा है कि आप लोगों को बताएँगे मैं क्यों नहीं आया। हुमायूं जी कागान गए हुए हैं घूमने फिरने के लिए, इसलिए वो नहीं आया और इसकी वजह से हम तमाम तर लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं वो उनसे सख्त नाराज़ है कि ये क्या बात हुई, अकेले अकेले आप चले गए हैं हम सबको छोड़कर। लेकिन उन्होंने आज सुबह मुझे मैसेज किया एक, जिसके अंदर आप तमाम तर लोगों के नाम थे। लिटरली मैं बढ़ा भी दूंगी आप लोगों को, एक एक बंदे का जो है वो उन्होंने नाम लेकर कहा कि मुझे आप लोग बहुत याद आएंगे, लेकिन ये ट्रिप जो है नहीं इम्तियाज़ तुम्हारा भी लिया है तुम्हारा भी, रुबेल का, बख्त का, ज़ैनब का, ये सारे चेहरे तो आप लोगों के सामने होते ही हैं, लेकिन डेविड का, असद भाई का, फ़खर भाई का, हालांकि फ़खर भाई के साथ उनका कोई डिफरेंट ही किस्म का चलता रहता है मसला, लेकिन उनका, बॉबी का, मारिया का, इवन इदरीस भाई का नाम जो है वो उन्होंने लेके कहा कि जी मैं सबको बहुत ज़्यादा याद करूँगा, बहुत मिस करूँगा, लेकिन इस ट्रिप की मुझे बड़ी ज़रूरत थी। ये लाइन जब उन्होंने लिखी कि इस ट्रिप की मुझे बड़ी ज़रूरत थी, तो मेरे दिमाग में एक टिंग करके वो ख्याल आया। कितना वैसे अच्छा लग रहा है ना, आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। आज मैं अनइंटरप्टेड बोल रही हूँ कोई इंसान मौजूद नहीं है जो मुझे बार बार बीच में इंटरप्ट करे, टोके और मेरी कोई बात मुकम्मल ना होने दे, लेकिन उसका भी एक ख़ास मज़ा होता है। तो प्रॉपर सिग्नल जो है वो इम्तियाज़ कह रहे हैं कि मेरे आज आप तमाम तर लोगों तक पहुंच रहे हैं, बीच में कोई इंटरप्शन नहीं है। लेकिन हुमायूं ने जो ये जुमला लिखा कि मुझे इस ट्रिप की ज़रूरत थी, तो उससे मेरे दिमाग में एक टिंग हुआ कि अक्सर वाकई ऐसा होता है कि आपको अपनी रूटीन से जान छुड़ाने की ज़रूरत होती है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि जब ख़वातीन इस तरह की बात कहती हैं या लड़कियां इस तरह की बात कहती हैं तो लोग इसको ज़्यादा पसंद नहीं करते और उनको नाशुक्री का टैग लगाना शुरू कर देते हैं कि जी तुम्हारे पास सब कुछ है, घर है, गाड़ी है, बच्चे हैं, अच्छा लिविंग लाइफस्टाइल है, तो फिर किस चीज़ से तुमने जान छुड़ानी है। तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है और ना ही बुरी बात है। कभी कभी आप उस मोनोटोनस रूटीन से थक जाते हैं, आपको होता है कि यार आपने कुछ करना है, आपने कुछ घंटे जो है या कुछ दिन या एक वीकेंड या एक हफ्ता अपने साथ जो है किसी ऐसी जगह पे गुजारना है जिसमें कोई वो काम मौजूद ना हो जो आपकी रूटीन में मौजूद होता है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लोग जो है वो इसको बुरी तरफ ले जाते हैं। तो आज का सवाल भी यही है कि आप लोग, अगर आपको मौका मिले कि आप किसी ऐसी जगह जाना चाहें
जहाँ पे आपकी रूटीन का कुछ भी नॉर्मल रूटीन का ना हो, तो वो क्या जगह होगी? और किस काम की वजह से आपको इतनी थकन का एहसास हो रहा है कि यार ये काम नहीं मैंने करना कुछ दिन के लिए, इस काम से मुझे छुटकारा चाहिए? वो क्या काम है? क्या वो घर का कोई काम है? क्या वो खाना पकाना है? क्या वो बर्तन धोना है? क्या वो कपड़े धोना है? या क्या वो ड्राइविंग करना है? कुछ भी हो सकता है जिससे आप अपनी जान छुड़ाना चाह रहे हो। तो वो क्या काम है जिसकी वजह से आप जो है वो अपनी जान छुड़ाकर किसी वेकेशन पे जाना चाहें, और वेकेशन पे किस जगह का आप इंतखाब करेंगे? यही आज का हमारा सवाल है। ज़ैनब की तरफ चलते हैं जी। ज़ैनब, होता है ना, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप बताएं कैसी? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका सूट ऐसा बहुत होता अच्छा है लग ना, रहा है। आप पहले बाद में बात करेंगे। आपका सूट बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, मुझे थैंक बताइए, यू। कढ़ाई करवाई हुई है या रेडीमेड सूट है? ये रेडीमेड सूट है। अच्छा, ये ऐसा रेडीमेड लग रहा है कि आपने कढ़ाई इस पे करवाई नहीं है नहीं, जिस मैंने तरह से। नहीं कराई हुई, ये अच्छा। रेडीमेड है। मैं आपको बता भी दूंगी ये कहाँ से लिया है। अच्छा, अच्छा। क्योंकि आपको पता है मैं बहुत इकोनॉमिकल जी, कपड़े जी, जो हैं वो जी, पहनती जी। हूँ, तो इस वजह से कोई भी इंसान जो मेरे उसको कपड़े पसंद आए वो खरीद सकता है बासानी। ये इसीलिए अच्छे लगते हैं कि आपके ब्रांड पता करें, तारीफ करने का ये मकसद है। डन हो गया, मैं पता बता चल जाए। दूंगी आपको। हाँ जी। अच्छा ज़ैनब, रूटीन से इंसान बोर हो जाता है, जी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ख़वातीन भी ज़ाहिर है इंसान ही है, बोर हो जाती ऐसा ही है। है। आप किस काम की वजह से आपको लगता है कि यार ये काम कर करके मैं एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ, आई नीड अ वेकेशन? और अगर मैं आपसे कहूँ कि अभी आपने डिसाइड करना है कि आपने वेकेशन पे कहाँ जाना है, तो वो अच्छा। किस जगह का इंतखाब होगा जो अच्छा, आप करेंगे? अगर अभी ये डिसाइड करना हो तो मैं हुंजा निकल जाऊंगी। ठीक है। और हुंजा तो वैसे बहुत अरसे से मेरी लिस्ट में है कि मैंने जाना है, लेकिन अभी जो रूटीन है, जैसे आपको पता है कि साथ नहीं है, वो गए हुए हैं, तो मैं इतनी तंग हुई हूँ कि बच्चों को अकेले संभालना है, दो घर लोगों का काम आप कर रहे हो ना, मैं 2 एक लोगों बंदा का कर काम रहा है। और कर रही हूँ, फिर बाहर यहाँ भी आना है, यहाँ भी संभालना है, तो वो जो है ना बहुत ज़्यादा हेक्टिक रूटीन हो गई है। तो अगर अभी निकलना हो, आप कहें आओ टिकट्स करवाई हुई है सब कुछ, तो मैं हुंजा भाग जाऊंगी। और वैसे ये है कि मैं वीकेंड्स पे अपना टाइम निकालती हूँ, चाहे सैटरडे हो या संडे हो। मेरे 6-7 घंटे होते हैं जो सिर्फ मेरे होते हैं, या अगर मुझे बाहर जाना है तो बाहर जाऊंगी, या अपनी जो आपकी सेल्फ केयर कह लें या सेल्फ रूटीन आपकी जो होती है उसको मैं मेंटेन करती हूँ। तो वो टाइम तो होता ही होता है। हुंजा जाकर क्या करोगी ज़ैनब? बिकॉज बहुत सारे लोगों का डिफरेंट वेकेशन के प्लान्स होते हैं। कुछ लोगों का प्लान होता है, जैसे मैं होती हूँ जब, तो मैं कहती हूँ कि जहाँ भी चले जाएं बस कुछ करना ना पड़े, कुछ भी नहीं करना। ये मेरी चीज़ है कि अगर जिस तरह से हम किसी ट्रिप पे जाते हैं ना, तो बड़ा इन्होंने बच्चों ने एक्साइटमेंट इनकी बड़ी ज़्यादा होती है, इतने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, हम ये भी करेंगे। तो जो मामा है वो बेड से उठती नहीं है। मैं सो के इतनी मुझे नींद आती है, इतनी नींद, हालांकि मुझे कहें चलो नाश्ते के लिए चलते हैं, क्योंकि आपको पता है होटल्स में सुबह 8 बजे उठना होता है, या उनका टाइम होता है। तो मैं कहती हूँ मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे छोड़ दो मेरे हाल में, मुझे सिर्फ सोना है। तो वो मैं नींद जो है ना वो पूरी करने के मेरे उसमें मतलब होता है। जो नींद की आपकी इकट्ठी हुई होती है उसको आप रिजुविनेट करते हो इसी तरह से। हाँ। क्योंकि मैं रिसेंटली 2-3 दफ़ा इस तरह से गई हूँ अपने हस्बैंड के साथ, मंसूर के साथ, और उसमें मंसूर के साथ जाने में सबसे मज़े की चीज़ ये होती है कि जो मैं कह रही होती हूँ वो हो रहा होता है। ओह गुड। अब मैं कह रही हूँ कि मैंने नहीं जाना बाहर, मैंने सोना है तो मैं सो रही हूँ। अब मैं कह रही हूँ अब मैं उठ गई हूँ तो हम कॉफ़ी पीने चलते हैं, तो हम जा रहे हैं। ठीक है। तो वो जो मैं कह रही होती हूँ वो हो रहा होता है, तो उसकी वजह से मुझे वो ट्रिप्स जो है ना वो बड़े मुझे एनर्जेटिक लगते हैं। अच्छा ज़ैनब, बहुत सारे लोग, जैसे मैंने कहा कि जब आप इस तरह कहते हो कि यार मुझे ये रूटीन नहीं चाहिए, मुझे इससे थोड़ा ब्रेक चाहिए, तो बहुत सारे लोग जो है ना वो आपको बड़ा कर्स करना शुरू कर देते हैं कि आप तो बड़े गलत हो, ये हो वो हो। इस तरह से कभी कुछ हुआ? कि सारा दिन करते क्या हो? हाँ, सारा दिन होता क्या काम है कि जिससे इस रूटीन से तंग हो गए? ख़वातीन का तो सबसे ज्यादा सुनना मिलता है। तो ये जो है कि सारा दिन होता क्या है काम, कोई काम होती नहीं होती है, काम वाली नहीं आया, काम वाली काम करके चली गई, तो वो काम वाली से जो काम करवाना कितना बड़ा काम है कि 4 बार उसे कहना यहाँ से सफाई कर, यहाँ से सफाई कर। और उस पेशेंस के साथ। अच्छा ज़ैनब, क्या बना रही हो आज? क्या है हमारे लिए? आज बिरयानी है, बीफ बिरयानी बनाऊंगी मलका के मसाले से, और हम इसमें मलका का जिंजर गार्लिक पेस्ट भी यूज़ करेंगे, मलका का सॉल्ट, पिंक हिमालयन सॉल्ट, वो भी यूज़ करेंगे। तो आज हम जो है बीफ बिरयानी बना रहे हैं। आलू विदाउट आलू? आलू डन हो गया जी। हम यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हमारे गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद होंगे। आप भी कॉल करके बता सकते हैं कि अगर आप वेकेशन पे जाना चाहें तो किस जगह का इंतखाब करेंगे, और डेली रूटीन की वो कौन सी चीज़ है जिससे आप थक चुके हैं, अब आप वो नहीं करना चाहते कुछ दिनों के लिए, तो आपने ज़रूर हमें बताना है। एक छोटा सा ब्रेक लें और हलीमा के साथ से।
वेलकम बैक टू द शो। एक और सुबह एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने सवाल पूछा था कि अगर आपको ऑप्शन मिले आज कि आपने किसी वेकेशन पे जाना है तो किस जगह का आप इंतखाब करेंगे और क्यों करेंगे? कौन सी ऐसी रूटीन है, उसका ऐसा काम है जिससे आप थक चुके हैं ज़हनी और जिस्मानी तौर पे और आप चाहते हैं कि चंद दिन या चंद घंटे या चंद लम्हे आपको उस चीज़ से फ्री ऑफ माइंड आप होकर अपनी ज़िंदगी गुजारे? तो वो क्या काम है वो भी आपने हमें बताना है और जगह कौन सी होगी वो भी आपने जी हमें ज़रूर बताना है। आज जिन शख्सियत को हमने दावत दी हुई है पिंडी और इस्लामाबाद के बहुत बड़े आर्टिस्ट में उनका शुमार होता है और मैं उनकी पर्सनली बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। एक और सुबह के प्लेटफॉर्म पे आप सब जानते हैं कि बहुत सारे आर्टिस्ट यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन 2 आर्टिस्ट यहाँ पे ऐसे आए हैं जिनको मैं कभी नहीं भूलती कि उनके हाथ में अल्लाह ताला ने किस तरह से सफाई रखी हुई है और किस तरह, मतलब मुझे यकीन नहीं आता कि वो असल इंसान हैं जो अपने हाथों से ये चीज़ें बना रहे हैं। और फिर मुझे होता है कि काश ये चीज़ मेरे पास भी हो, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो ये चीज़ करना चाहते हैं नहीं कर पाते, या शायद ऐसे जेम्स भी हों, हिडन जेम्स भी हों जो जिन तक हम नहीं पहुंच पाए या वो इस मकाम तक नहीं पहुंच पाए कि वो लोगों को अपना आर्ट दिखाएं। लेकिन अल्लाह ताला ने ना सिर्फ इनके हाथ में हुनर रखा है बल्कि इनको किस्मत से भी नवाजा है। बहुत अच्छी इनकी किस्मत है, इसीलिए ये आज इस मकाम पर मौजूद हैं। बहुत बड़े बड़े लोगों के यहाँ पर मौजूद, पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट के अगर हम बात करें, इवन आर्मी के बहुत बड़े बड़े लोगों के ये पोर्ट्रेट्स बनाते हैं और ऐसे वो पोर्ट्रेट्स होते हैं कि आप देख के दंग रह जाते हैं कि क्या असल है नहीं है असल। दूसरी जो इनकी सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि मैंने जब भी इनको ड्राइंग करते देखा है या कुछ ड्रॉ करते या कुछ बनाते देखा है तो वो फ्री हैंड होता है। ये कभी किसी चीज़ को देख के उसको रेप्लिकेट नहीं करते, मैंने नहीं देखा। हमेशा ये अपनी जो सोच की तख्लीक है उससे उसको तख्लीक दे रहे होते हैं। तो मैं बहुत फैसिनेट होती हूँ इनसे। 2 जिस तरह मैंने बताया कि आर्टिस्ट हैं जिनसे मैं बहुत फैसिनेट होती हूँ, एक आसिफ साहब हैं, वो भी हमारे शो पे आ चुके हैं, और एक जी ये हैं। इनके बारे में मैं आपको बताती चलूँ, 25 साल से ये काम कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट इन्होंने सीखा है। इस वक्त इनकी अपनी एक गैलरी मौजूद है, आर्ट गैलरी, जो कि बहरिया टाउन फेज़ 7 में है। वहाँ पे सिखाते भी हैं अगर आप ये हुनर सीखना चाहें। वैसे तो ये खुदादाद सलाहियत होती है, लेकिन अगर आप उसको और थोड़ा बेहतर करना चाहें तो ये सिखाते हैं अपनी आर्ट गैलरी में। इनके पास एडमिशन लेना, इनसे टाइम लेना एक बहुत बड़ी तवील जद्दोजहद है, लेकिन अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। इनके बहुत बेहतरीन आपको सिखाएंगे। 15 साल से ये तकरीबन अपनी आर्ट गैलरी जो है वो चला रहे हैं और 8000 से ज़्यादा जो है वो पीसेस ये बना चुके हैं अपने आर्ट के। वक्त ज़ाया किए बगैर मैं उनको बुलाना चाहूँगी ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनकी बातों से, उनके काम से महजूज़ हों और देखें कि अल्लाह ताला कैसे कैसे लोगों को कैसी कैसी सलाहियतें देता है और फिर वो उन सलाहियतों को इस्तेमाल करके हम सबको हैरान कर देती हैं। जी अरशद सिद्धू साहब जी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी शुक्र। प्लीज़ कम, हैव अ सीट। थैंक यू। सबसे पहले तो आप बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। थैंक यू। एज ऑलवेज। थैंक यू। और सेट बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा चेंज आप लोग लेके आए हैं सेट में। जब आप आए थे तो कुछ डिफरेंट था। बिल्कुल ऐसे ही है, कलर स्कीम डिफरेंट थी और कंपोजिशन भी सेट की डिफरेंट थी। ये वाला अच्छा है, ये ज्यादा अच्छा है, ये ज्यादा अच्छा। इसमें साथ किचन भी ऐड हो गया और बिरयानी बन रही है, खुशबू आ रही है सुबह हर चीज़ पे आपकी नज़र है। आपकी जो वीडियोस होती हैं उसमें अक्सर या बहुत करीब से या तो दिखाया जा रहा होता है कि आपने स्ट्रोक जो है वो लिया हुआ है और फिर उससे जूम आउट होती है वो वीडियो और कोई किसी इंसान का या तो चेहरा आता है या फिर कुछ और हॉर्सेस आपके बड़े सरप्राइज दिया जाता है। हाँ, सरप्राइज दिया जाता है, या फिर कैनवस की बैक साइड से आप बना रहे होते हैं और फिर वो कैमरा जो है वो, इससे आपको यकीन हो जाना चाहिए कि मैं देखती हूँ वीडियो। तो मैंने जब भी देखा है, मैंने नहीं देखा कि आप किसी चीज़ को देखकर वो बना रहे हो। तो मुश्किल नहीं होता? बाज़ औक़ात आप इंसान की शक्ल भी बना रहे होते हैं, क्या उसको मेमोराइज कर लेते हैं पहले कि ये मैंने बनाना है और ये इसने कपड़े पहने हुए होंगे और इस तरह की शर्ट पहनी हुई होगी, या ये मुश्किल लगता है कि ये देख के बना लूँगा तो शायद ज़्यादा आसानी हो? नहीं, डिपेंड करता है कि पेंटिंग क्या है, किस टाइप की है। तो अगर तो पोर्ट्रेट है तो वो ऑब्वियसली वो फोटोग्राफ से बनाया जाता है। ठीक है। अगर तो रियलिस्टिक बनाना है, अगर तो कंटेम्प्रेरी स्टाइल में बनाना है या एब्स्ट्रैक्ट बनाना है, फिर उसके लिए कोई रेफरेंस
फॉलो नहीं किया जाता, फिर तो वहाँ इमेजिनेशन और रूल्स फॉलो करके तो हमने कुछ पेंट करना होता है। अगर तो रियलिस्टिक है, फिर कमीशन वर्क है, वो तो फिर यहाँ क्लाइंट्स भी एज इट इज चाहते हैं, बल्कि वो जैसे पिक्चर में नजर आ रहे थे वो तो कहते हैं हम इससे ज्यादा अच्छे और खूबसूरत नजर आए, स्मार्ट भी नजर आए, यंग भी नजर आए। हाँ। तो उसके लिए हम ग्लोइंग स्किन भी हमारी नजर आए, काफी कुछ उसमें ऐड करवा लेते हैं। तो उसमें फिर हमने रेफरेंस को ही फॉलो करना होता है। अगर तो कुछ और कोई पेंटिंग है पोर्ट्रेट से हट के, वो फिर इमेजिनेशन का काम है। उसके लिए फिर आपकी कमांड डिपेंड करती है, आप कितने स्किल्ड हैं, आपकी ब्रश फोर्स क्या है, तो काफ़ी उसमें फिर एलिमेंट्स हैं। अच्छा, जब सिखाया जाता है इवन यूनिवर्सिटीज़ में भी, अच्छा एक यूनिवर्सिटी में सिखाने का भी मैं आपसे पूछूंगी और एक नॉर्मल एक उस्ताद से सीखने का भी डिफरेंस मैं पूछूंगी, क्योंकि जब यूनिवर्सिटी में सिखाया जाता है, मैंने भी थोड़ा बहुत सीखा है, तो वो बहुत डब्बे डब्बे बनाकर, और इस डब्बे में ये होना चाहिए, इसमें आंख होनी चाहिए, इसमें नाक होनी चाहिए, इसमें ये, तो वो तो फ्री हैंड में नहीं मैंने कभी आपको करते हुए देखा। ये मैंने आपसे सवाल पूछना है कि उस्ताद से सीखने में और किसी तालीमी इदारे से सीखने में क्या फ़र्क हो सकता है। आप लोग छोटा सा ब्रेक ले हमारे साथ रहे। जी वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक के दौरान मेरे पास कुछ चीज़ें आई जो कि इनके सिद्धू साहब के असिस्टेंट्स ने ला के यहाँ पे रखी। उनके कलर्स हैं, उनके ब्रशेज़ हैं, ब्रशेज़ की तादाद आप देख लें, और मैं कहती हूँ खुदा की कसम जो इस बंदे ने कभी एक भी इस्तेमाल किया हो, मैंने इनको किसी वीडियो में कोई ब्रश इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा। पता नहीं एक क्या एक अजीब किस्म के का वो होता है, जिस तरह रेगमा टाइप नहीं चीज़ें होती, वो वाली चीज़ें ये इस्तेमाल कर रहे होते हैं। क्यों करते हैं आप इन ब्रशेस का क्या काम है अगर आपने इनको यूज़ नहीं करना? यूज़ करते हैं। अब वीडियो में सारे ब्रशेस तो नहीं दिखाए जाते, लेकिन पैलेट पे पड़े होते हैं और मैं यूज़ करता हूँ। वो डिपेंड करता है पेंटिंग पे, उसमें कितना डिटेल से करना है काम। मोस्टली मैं नाइफ के साथ ज़्यादा करता हूँ, तो उसमें फिर ब्रश कम यूज़ होते हैं। क्या खुशकिस्मती है वैसे इन ब्रशेस की। अच्छा, मैंने ब्रेक पे जाने से पहले आपसे पूछा था कि जब यूनिवर्सिटी में बच्चे सीखते हैं तो उनको बहुत डब्बों में उनकी सोच को बंद कर दिया जाता है कि इससे बाहर आपने नहीं निकलना, इससे बाहर ये नहीं करना। आपका काम बिल्कुल डिफरेंट है, एक फ्री हैंड टाइप काम आप करते हैं। डिफरेंस क्या है एक उस्ताद से सीखने में और एक तालीमी इदारे से सीखने में? पहली तो बात है, देखिए तालीमी इदारों में भी उस्ताद ही हैं, एक टीचर उस्ताद ही है, लेकिन यूनिवर्सिटी से सीखना और जो आपने क्वेश्चन पूछा कि और एक प्रॉपर उस्ताद के पास जाके शागिर्दी करना, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो मेरे लिए जो सबसे बड़ी बात है ना कि एक उस्ताद की प्रॉपर खिदमत करके फैज़ हासिल करना, उसकी खुशबू डिफरेंट होती है। जैसे मैं अपने उस्ताद मोहतरम उस्ताद यूसुफ साहब से सीखा और स्टिल अभी तक सीख रहा हूँ मैं उनसे और दुआएं ले रहा हूँ। क्या बात तो ये शायद उसी की सारी ब्लेसिंग है। और पेरेंट्स की साथ दुआएं हैं, वो तो देखिए हर एक लेता ही है, लेकिन उस्ताद की दुआ वो बहुत मैटर करती है इस काम में, आर्ट में। और उस्ताद का बाअदब हो के रहना वो बहुत मैटर करता है। अच्छा सिद्धू साहब, फेडरल में इस्लामाबाद में जितनी भी बड़ी बड़ी जगह हैं, जितने भी बड़े बड़े मोनूमेंट्स हैं, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आपके हाथ से बनाई हुई कोई पेंटिंग मौजूद ना हो। कोई एक पीस आपका ज़रूर वहाँ पे मौजूद होता है, चाहे हम प्रेसिडेंसी की बात कर लें, चाहे पार्लियामेंट की कर लें, चाहे हम गवर्नर हाउस की कर लें, चाहे मोनूमेंट की कर लें। जब आप जाते हैं वहाँ पर और देखते हैं कि मेरे हाथ से तख्लीक हुई हुई ये चीज़ यहाँ पे लगी हुई है, एक क्या फीलिंग होती है कि ये यकीन आ रहा होता है। मैं अक्सर इस तरह की चीज़ों में बेयकीनी की एक कैफियत को महसूस करती हूँ कि ये मैंने किया है, ये मैं कर सकती हूँ। अच्छा लगता है अपनी अचीवमेंट्स को देख के कि लोग इतना पसंद कर रहे हैं और इतनी डिमांड कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। वो फीलिंग्स नहीं बंदा बता सकता। उन्हीं लोगों ने आपको ख़राब किया है, मैं ये आप सबके सामने कहना चाहती हूँ। ये ख़राब कर रहे हैं वो लोग, इनको इतनी बड़ी बड़ी जगहों की तस्वीरें बना रहे हैं कि हम जैसे छोटे छोटे लोगों की तस्वीरें बनाने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। आज आप खुद ही बनाएंगे, मैं देखूंगा। मैं आपको कलर्स का इंतखाब करके ज़रूर दूंगी। ये ब्रेक के दौरान हमने डिस्कस किया कि सिद्धू साहब के जो हॉर्सेस हैं वो बहुत मशहूर हैं कि ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन किस्म के बनाते हैं।
तो एक टास्क है आपके लिए अच्छा कि मैं काफ़ी रंग हैं आपके पैलेट में, मैं उनमें से कुछ रंगों का इंतखाब करूंगी, जी बिल्कुल खुद से कैनवस पे लगा दूंगी, ठीक है। और उन्हीं को यूज़ करते हुए आपने कुछ हमारे लिए बनाना है। ऐसे लगाने हैं कि उसमें से कुछ बन भी जाइए ना, और फिर 2 दिन उसे सेट करने पे लग जाए। घंटा आपको उसी में ठीक करने में लग जाए। हम करें शुरुआत करें? श्योर, बिल्कुल ठीक आप है? लगाएं, अपनी अच्छा, मर्जी से मैं कलर्स लगा लगाती दें। हूँ। ये ब्रश ठीक है, इससे लगा ठीक दूं? है, ये है छोटा है, दूसरा भी अच्छा। यूज कर सकते हैं, इसे भी यूज कर ले। मेरे ख्याल से फिर ये वाला कर लेती हूँ, ताकि ऐसा जी, भी ना हो ना बिल्कुल कि ठीक बहुत है। ज़्यादा लग हाँ जाए जी, तो फिर आपके लिए तो उसको अरेंज करना थोड़ा मुश्किल ये तो हो, फिर मेरे लिए एक टेस्ट है आज। है ना? बिल्कुल। अच्छा, मुझे साथ साथ आपने ये भी बताना है कि यहाँ पे मिक्स करने होते हैं पहले कलर। हाँ, मिक्स भी करने हैं। जी बिल्कुल। किससे मिक्स करूँ इसको? इस जगह पे नहीं, इस जगह पे करूँ, हाँ लेकिन जी, यहाँ किससे mix कर करूँ? लें। ये ऑयल ये रखते हैं यहाँ अच्छा, ठीक है। पे, और इसके साथ मैंने कभी ऑयल से इन्हें नहीं mix किया ना। करके, तो इस तरह भी अप्लाई कर दें वहाँ अच्छा, पे। ठीक है। इसमें कोई और टोन भी आप मिक्स कर सकते हैं। यार ये तो मुझे लगाने में ही जबरदस्त है जी। घंटा लग जाएगा। या आज आप लगा लें, मैं कल दोबारा आ जाऊंगा। आपको कितना वक्त लगता है वैसे एक पेंटिंग बनाने में? पेंटिंग पे डिपेंड करता है उसमें कितना डिटेल वर्क है, हाँ, तो टाइम मैं नहीं यहाँ बता सकता। क्योंकि कुछ कुछ पोर्ट्रेट्स तो आप 2-2, 3-3 दिन में भी बनाते हैं। जी बिल्कुल, और कुछ पेंटिंग्स पे साल भी लग जाता है, 2 साल भी लग जाते हैं। कौन सी वो पेंटिंग है जिस पे आपने 2 साल लगाए? आजकल भी एक बना रहा हूँ मैं पेंटिंग, तो उस पे 1.5 साल तो हो गया। मैं साथ साथ देख भी लूँ आप क्या कर रहे हैं। मैंने ब्राउन लगाया है। ठीक है, ठीक है, लगा दे, कुछ भी कोई से भी कलर्स लगा दे। ठीक है। कौन सी किसकी पेंटिंग बनाने में आपको सबसे ज्यादा वक्त लगा? आजकल चल रही है एक पेंटिंग, वो 1.5 साल तो हो गए, उस पे डिटेल्स में ऐड आप करता तो जा बैठते रहा हैं तो आप यहाँ बैठ सकते हूँ। हैं नहीं मेरी नहीं, जगह ठीक है। अच्छा, आपके माइंड में क्या है ये, इस पे क्या घोड़े करना हैं चाह रहे मेरे हैं? तो माइंड में बहुत सारे। अच्छा, टेस्ट लेना चाह रहे हैं आप? टेस्ट। तो मैं पहले बता दूं ऑडियंस को, अच्छी ना बनी तो इन पे जाएगा सारा, मुझ पे ना डालिएगा। अच्छा, ये सारी टीम को भी बता जितनी दो, देर में कलर्स लगा आप रही सब हूँ, गवाह हैं। मैं जितनी देर में कलर्स लगा रही हूँ उतनी देर में हम एक छोटे से ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मैं कलर्स लगा चुकी होंगी और फिर सिद्धू साहब जो है वो इस पे बनाना शुरू करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। जी, वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले भी मैं सिद्धू साहब का कैनवस ख़राब कर रही थी, ब्रेक से वापस आने के बाद भी मैं उनका कैनवस ख़राब कर रही हूँ। मुझे बताएं कि आप कह रहे थे बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है। जी, एक बिल्कुल। बच्ची है हमारे पास, वक्त तो आपके पास होगा नहीं, लेकिन मुझे जो बेस्ट तरीका समझ में आ रहा है ना आपसे कुछ लेने का या आपके करीब करीब पहुँचने का, वो ये है कि आप उस बच्ची को सिखा दें। ठीक है, ठीक है, यही सेट पे फिर वो जो बनाएगी ना वो हम खरीद लेंगे, क्योंकि आपका बनाया हुआ तो बिकना पड़ेगा, कुछ आज़ा बेचने पड़ेंगे, गुर्दा नहीं, शुर्दा, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद मिलेगा तो मुश्किल हो जाएगी थोड़ी सी। अच्छा, कॉलर है हमारे साथ जी, सना है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। मुझे ऐसे लग रहा है होस्ट मैं हूँ, आर्टिस्ट आप हैं। है ना, तो लग कुछ ऐसी बना रहा दें है। ऐसे हेलो, आज कुछ। अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल भी नहीं बना सकती, और अगर मैंने बना दिया ना तो आपने मुझे फेल कर देना उसमें। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, अच्छे कलर्स लग रहे हैं। कलर्स मैंने अच्छे लगाए हैं, मैंने उन कलर्स का इंतखाब किया जिनसे आप शायद कुछ कर सके हॉर्सेस बनाने के अमल में। चलिए देखते हैं। ठीक है, चलें जी, काफ़ी मेरे ख्याल से हो गया, आप आ जाएं। फिल कर दे सारा, फिर सब कर दूं? कर दे यही ऑकर वगैरह लगा दे। नहीं तो आपसे अगर फिर ठीक ना हुआ हो सका तो फिर मैंने तो इसलिए थोड़ी सी जगह छोड़ी थी कि अगर ठीक। इसीलिए तो आप पे फिर डालना है अगर खराब होगी तो। अच्छा, हमारे साथ जी तलत आंटी हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या लगाऊं? ये लगा अस्सलाम दे। वालेकुम।
वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी है तलत आंटी? आज लिटिल स्कॉलर्स में से एस गायब है। मतलब समझ गई? जी 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 बिल्कुल समझ गई। माशाल्लाह बड़ी अक्लमंद हो। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है बेटा। भाई देखो, मैं पिछले हफ्ते मैं मसरूफ थी। मैं अच्छा, नहीं, ये था कि मैं एंट्रो आपका सुनती थी, उसके बाद जाती थी। कहाँ जा रही थी आप हमें छोड़कर? नहीं, थोड़ा सा घर में ही थोड़ा सा काम अच्छा था। अच्छा, ठीक है ठीक है। और अब नेक्स्ट वीक मैं फिर मसरूफ रहूंगी, इसलिए मैंने आज कॉल की। बस शुक्र है आपने कॉल कर दी, वरना हमें लगता कि आप शायद हमसे नाराज हो गई इसलिए कॉल नहीं करी। हाँ, वैसे नाराज होने का तो हक बना ले, कोई ना कोई नाराज होने की तो कोई वजह भी नहीं होनी चाहिए। सही बात है, आजकल तो लोगों के नाराज होने की बिल्कुल भी कोई वजह नहीं होती। आप तो इतने अच्छे बच्चे हो, आपसे क्या, आपके तो सारे ही बच्चे अच्छे हैं। और भाई वो मैंने इसलिए फोन किया था कि मैं एक्नॉलेज करना चाह रही थी, मुझे नहीं मालूम था कि आज हुमायूं नहीं होंगे। जी जी, मैंने कहा फिर बहुत ज्यादा दिन हो जाएंगे। भाई आपने जिस तरह से उसकी पजीराई की है ना, मेरा दिल बहुत खुश हुआ है, मेरा दिल। थैंक यू। नहीं, और मैंने यकीन करो, जो मैंने शुक्र अदा किया कि ये सही हाथों में ये चीज पहुंची। सही बात है। अच्छा, मैंने सॉरी, वेरी सॉरी, मैंने आपके मौजूद मेहमान को तो सलाम ही नहीं किया। आप उनको मेरा बहुत सलाम कहिएगा। वालेकुम अस्सलाम। जी, जरूर। जी, आप खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। जी थैंक यू। ये हुनर जो है ना, ये कुदरती रंगों से खेलना, ये हर एक के बस की बात नहीं है, सही बात बिल्कुल ऐसे है। ही है। क्योंकि हर एक का परसेप्शन अलग होता है। बिल्कुल। वो जैसे वो साइकोलॉजी में कोई तस्वीर दी जाती है ना, और उसमें मुख्तलिफ लोग अपने अपने हिसाब से उसको बताते हैं। तो अभी इस वक्त जो हलीमा जो पेंट कर रही हैं, तो इसके तो बहुत से मतलब निकल सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। कोई उसको ये सोचेगा, कोई उसको ये सोचेगा, लेकिन ये एक फन है। ये मतलब ये कि कुदरती नज़ारों को कैप्चर करना, ये भी बड़ी कहना चाहिए अकल की बात है। और ये अल्लाह ताला ये किसी किसी को ये सिफत देता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कुछ $1 मिलियन की पेंटिंग है। तलत आंटी, जो पेंटिंग इस वक्त मैंने बनाई है ना, असद भाई अभी वो दिखा रहे थे, मेरे से खुद नहीं देखा जा रहा कि मैंने उसके साथ क्या कर दिया। अच्छा, असल में मैं अपने कमरे में फोन कर रही हूँ ना। अच्छा, टीवी बाहर है, और अपने जैनब को मेरी दुआ करिएगा। जरूर बहुत जरूर। शुक्रिया जी। और इंशाल्लाह तुम्हारे पास ऐसी चीजें अक्सर और बेशतर पहुंचती रहेंगी, अल्लाह ने इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नहीं, बहुत वो शुक्रिया, बहुत मुझे- शुक्रिया तलत आंटी। चलो ठीक है, अच्छी बात है बेटा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हाँ जी, आप आ जाएं जी अपनी नशिस्त पे। आप देख क्या रहे हैं इसको, कुछ कर लेंगे अब आप इसका? इसमें से होगा क्या? ये तो आप तो सोचते हैं, आपने कहा था रंग लगा दो, मैंने लगा दिए। मैं भी इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है महविश? मैं महविश बात कर रही हूँ। सर कैसे हैं? जी ठीक, आप सुनाए। ये आपकी ये last मद्दा time है की थी। कोई? हाँ। मैं सर की स्टूडेंट बात कर रही हूँ, महविश। जी क्या हाल है आपके? ठीक है। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा। ठीक, बहुत अच्छा लग रहा है सर। हम तो 9:30 से जागे हुए और अच्छा, शो अच्छा। लगाकर। चले अच्छा मशहूर हो और गया। मारूफ से भी तो है ना ये, इसीलिए तो टाइम नहीं देते। आप लोगों ने इनका दिमाग खराब कर दिया, मैं बता रही हूँ आप लोगों को। हमारे आर्टिस्ट का सर वैसे ही होता है। हमारे सर जितना हम टाइम उनसे लेते हैं, सर उस पर खुश होते हैं। हमारे सर कहते हैं कि आप हमसे सवाल करें और मैं उसका आंसर करूंगा, क्योंकि हम स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि हम खुद खामोश हो जाते हैं, लेकिन हमारे सर की कोशिश होती है कि महविश, मुझे बताओ, कभी कुछ बनाते हुए डांट पड़ी है सर से कि ये क्या बना दिए तुमने? मैंने तो ये नहीं सिखाया तुम्हें। नेवर सर, उसमें हमें एक अच्छा पहलू दिखा रहे होते हैं कि अगर आप इसको थोड़ा इस तरह से कलर यूज करते हैं, इस तरह की अगर प्रोपोर्शंस और सारी इसकी जो होती है ना कि आप किस तरह से उसकी कंपोजिशन करते हैं आर्ट की, तो वो बेसिक हमें सब समझा देते हैं। तो इसलिए तो स्टूडेंट भी ऐसे ऐसे सीख लेते हैं कि किस तरह से उनको सर को खुश रखना है, डांट भी खानी है सर से। कितने अरसे से महविश सिद्धू साहब की स्टूडेंट हो तुम? मुझे माशाल्लाह 3 इयर्स हो जाएंगे। और बहुत अच्छी पेंटिंग करती हैं। बहुत अच्छी Thank you, पेंटिंग। sir. कमीशन पेंटिंग्स भी करती हैं। महविश, मेरे ख्याल से मैं आपसे राब्ता कर लेती हूँ, है क्योंकि जी, आपके बिल्कुल। सर के ऊपर सर ने हाथ फेरा हुआ होगा, तो आपसे राब्ता किया जा सकता है। मोस्ट वेलकम, मैं आपको सर के पास ही लेकर जाऊंगी। डन हो गया, डन डन। मैं रहती भी सर के करीब ही हूँ, तो मैं जा सकती हूँ उनके पास। अच्छा, फिर तो आप गैलरी जरूर आए। और जरूर। देखिए सर, हमें इतना अच्छा माशाल्लाह करने मैं तो अपने गैलरी को हैप्पी प्लेस कहती हूँ, क्योंकि वहाँ Thank हम you. जाकर समझे कि बहुत ही इंजॉय करते हैं। और माशाल्लाह सर ने ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया हुआ है वहाँ का, फ्रेंडली, और बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि सच में हम हेवन में आ गए हैं।
थैंक यू सो मच महविश फॉर कॉलिंग, थैंक यू सो मच। हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो सिद्धू साहब जो है वो इस कैनवस का कुछ करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल। वेलकम बैक टू द शो। एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। सिद्धू साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर मैंने कुछ कर दिया आपके कैनवस को, अब आपने उसको ठीक करना है। मैं वही देख रहा हूँ, इसमें अब क्या किया जाए? क्या किया जाए? कर तो आपने दिए। आपने मुझे इसमें और क्या किया जाए? आपने मुझे कहा था, मैंने अच्छे रंगों का इंतखाब किया जिससे मैंने पहले ही बोले मिलियन डॉलर्स की पेंटिंग है, आप खरीद लें ऐसा कर। इसे या फिर ये भी हो सकता है कि आप ये ले लें, मैं एक आपकी ले लेती हूँ, हम एक्सचेंज पॉलिसी इख्तियार कर लेते हैं। इसको तो एक ब्लैंक कैनवस मिलेगा, उसे ब्लैंक चेक कंसीडर समझ के ले लें। आपके हाथ से मैं कुछ भी ले लूंगी। इसको तो ठीक करने का आगाज मेरे ख्याल से यहीं से स्टार्ट करते हाँ हैं। इसमें अच्छे कलर्स आपने लगाए हैं। इसमें एक तो आपने जो सारे कलर सिलेक्ट किए ना, वो इस वजह से ये किए, ये सारे इस सेट के टोन्स हैं। अच्छा, यही आपके सबकॉन्शियस में थे। हाँ हो सकता तो है। आपने इसीलिए यही सिलेक्ट किए। डार्क ब्लैक आपने पहना हुआ है, ऑकर क्योंकि वो फ्लोर का है, फ्लोर का कलर है, इसी की फैमिली है। ये जो बर्न अम्बर है, ये भी ये जो इसका है फ्लोर का, यही टोन है। ठीक है। तो ये होता है जो और जो हमारे रेड है वो भी मेरे कपड़ों में है बिल्कुल ऐसे ही कहीं है। कहीं। हाँ ठीक जो कलर्स हम देख रहे होते हैं, ऐसा होता है कि हम वही सबकॉन्शियस में होते हैं सबकॉन्शियस में होते हैं, और हम वो सोचे बगैर हम बाद में वही कलर्स लगा देते हैं, और एक आर्टिस्ट के लिए टेस्ट बन जाता है। कैसे बन जाता है? जैसे मेरे लिए बन गया है। ठीक है, इन्हें अभी सेट करेंगे पहले तो इसका। आप किस चीज से पेंट वैसे करते हैं ज्यादातर? ब्रश से तो मैंने आपको बहुत कम करते हुए देखा है। वो डिपेंड करता है उसकी कोई कि खास वजह है? आपको पेंटिंग अच्छा लगता है किसी और चीज से करना ब्रश पेंट? ब्रश के साथ भी मैं करता हूँ पेंटिंग्स, हाँ। और नाइफ के साथ ये है कि थोड़ा जल्दी हो जाती है पेंटिंग्स। अच्छा, और हमारे पास जो लास्ट टाइम आप आए थे उस वक्त जो पेंट आपने किया था वो नाइफ के साथ वो था। नाइफ के साथ वो था। नाइफ के साथ था। जी। और हमारे और ऑफिस में आज तक वो पेंटिंग मौजूद है। और आज मैं वो वापस लेके जाऊंगा क्योंकि ड्राई होगी लास्ट टाइम ठीक है, ऐसा करें आप वो वाली ले जाए, ये वाली छोड़ रहे। ये वाली मैं खुद ये आपको गैलरी में ही नजर आएगी। अच्छा, तो इसमें से अभी तो मैं कलर्स की ये ब्लेंडिंग कर रहा हूँ, इसमें देखते हैं। अच्छा क्या सिद्धू साहब environment मुझे बनता बताएं कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी पर स्क्वायर फुट के हिसाब से भी पेंटिंग की प्राइस होती है, तो आप किस तरह से कैनवस के साइज से करते हैं? पेंटिंग की प्राइसेस आपकी होती हैं, या फिर आप जितना बारीक काम होगा या जितनी डिटेलिंग होगी वर्क की उसके हिसाब से प्राइसेस होती हैं? जी, इसमें साइज के नहीं होते। पर स्क्वायर फीट वाला ये जो कॉन्सेप्ट है, ये मैं इससे एग्री नहीं करता, क्योंकि अगर 1 by 1 की पेंटिंग है जी जी मिनिएचर स्टाइल में, और उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल वर्क है जिसमें बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट का टाइम कंज्यूम हुआ है, तो उसे हम स्क्वायर फीट में नहीं हम उसे मेजर Adjust कर सकते हैं, बिल्कुल हाँ। कभी भी नहीं। तो स्क्वायर फीट में प्रिंटिंग होती है पैनाफ्लेक्स की, पेंटिंग नहीं। अच्छे जो आर्टिस्ट है वो स्क्वायर फीट में नहीं जाते। ठीक है, तो बाकी हर एक का अपना तो आप डिटेलिंग के हिसाब से अगर कोई पोर्ट्रेट बनवाना चाहे जी, और वो चाहे स्क्वायर कि वो फीट के बहुत हिसाब से नहीं होता, वो डिटेल्स पे डिपेंड करता है। डिटेलिंग उसमें में कितना हो। डिटेल वर्क है, उस पे कितना टाइम कंज्यूम होगा, ठीक है। तो ये चीजें मैटर करती हैं। सादिया जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो बेटा, कैसे हो? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत दिनों बाद आवाज़ सुनने को बहुत मिली। दिनों बाद आपने कॉल की है। खैरियत से हैं आप? आपकी तबीयत ठीक है? हाँ हलीमा, अब तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत बीमार थी। फिर अल्लाह कोशिश ताला करती आपको रही, सेहत कॉल अता करे। मिलाने की कॉल नहीं मिलती थी। फिर कल मैंने 1-2 दिन पहले भी की थी, टाइम खत्म हो गया था। कल आपके पीसीआर वालों ने मुझे कॉल की, तो अच्छा। मेरा फोन बिजी था जरा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने जो है ना कॉल करके थैंक यू याद जी, किया। थैंक यू सो मच। सादिया जी, सिद्धू साहब से कुछ पूछना चाहती हैं या मेरे सवाल का जवाब देंगी जो मैंने सुबह पूछा था? जी, आपने क्या पूछा था कि कहाँ जाना अच्छा लगता है? मैंने कहा था कि अगर कोई वेकेशंस पे जाना हो तो कहाँ जाना पसंद करेंगी, और जिंदगी के किस काम से थक चुकी हैं कि वहाँ जाएंगी आप?
हलीमा, एक तो बात ये है कि मैं अगर बाजार भी जाती हूँ ना हलीमा, तो मैं 1-2 दुकान पे जाऊँ ना तो मुझे रोना आने लग जाता है। क्यों? पता नहीं क्यों, मैं 2 दुकान से ज्यादा मैं नहीं, मेरे घर वाले, मेरी बहनें मुझे लेके जाना पसंद ही नहीं करती कि मैं रोने लग जाती हूँ। ये मेरा इसी भी तरह है वैसे मुझे थोड़ा कहीं सा मसला। आउटिंग पे या दूर दराज इलाकों में लेके जाए, मैं वहाँ भी रोना शुरू कर देती हूँ। आपको मुझे नहीं होम समझ सिकनेस आती। हो रही होती है, घर याद आ रहा होता है? मुझे घबराहट होनी शुरू हो जाती है, मैं बाहर निकलती हूँ, मुझे जैसे मेरा सांस बंद हो जाती है, घबराहट सी होने लग जाती है, तो मैं, मेरे आंसू ही नहीं रुकते। ये तो बड़ी अजीब सी बात आपने बताई है। तो इसलिए ना मुझे कोई पसंद ही नहीं करता लेके जाने के लिए। और मैं घर में ही जो है ना बीमार हूँ, जो कुछ भी हूँ, बस कुछ टेंशनें, कुछ परेशानियों की वजह से मेरी ना तबीयत ऐसी हो गई अब बहुत ज्यादा। अल्लाह ताला जी आपकी तमाम तर परेशानियों को ख़त्म करे, आपकी टेंशनों से आपको आज़ादी दे। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे हुमायूं को, ज़ैनब को, कि आप लोग कॉल करके अपने मसले मसाइल जो है वो हमारे साथ शेयर करते हैं। और कुछ नहीं हम कर सकते तो सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि आपकी तमाम तर परेशानियों को अल्लाह ताला दूर करे। आपने कुछ करना शुरू कर दिए, जी, मुंह सा बिल्कुल। नज़र आ रहा है किसी चीज़ बस का। मैंने कहा स्टार्ट किया जाए तो अच्छा, साथ साथ कॉल्स भी लेते हैं। शाज़िया हैं जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम मैं भी सर अस्सलाम। की एक स्टूडेंट हूँ। अच्छा, क्या क्या हाल है बात है आपके? भाई? ठीक है जी जी कैसे हैं आप सर? जी, ठीक है। शुक्र, सब खैरियत है। बस ये टेस्ट ले रहे हैं मेरा, तो नहीं देखते सर, हैं। मुझे पता है आप अपने मेडिकल हाथों से ना कुछ बहुत अच्छा कर लेंगे। थैंक यू जी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। हमारी वैसे कहाँ हैसियत है इनसे टेस्ट लेने की, लेकिन हमने सोचा कि लोगों को दिखाया जाए कि बिगड़े हुए काम किस तरह बनाए जाते हैं, क्योंकि काम मैंने नहीं काफी सर, बिगाड़ दिए है। नहीं सर, हमारे भी बिगड़े हुए काम ऐसे ही सही करते हैं। कितना ऐसा हो गया शाजिया आपको सर से सीखते हुए? मतलब मैं इतनी ज्यादा रेगुलर नहीं हूँ, लेकिन तकरीबन साल हो गया है कि ऑन एंड ऑफ मैं सर के पास जाती हूँ। आजकल थोड़ी रेगुलर हुई हूँ। अच्छा, तो और इनके साथ क्या बड़ा क्या मजा चीज़ आता सबसे है। ज्यादा सीखी है आपने कि मुझे ये अच्छी बनानी आ गई सर की वजह से? लैंडस्केप बहुत अच्छे पेंट करते हैं, बहुत अच्छे। जी, आपको आपके friends के सारे साथ अभी- स्टूडेंट्स याद होते हैं? जी जी, मैं पूछ रही हूँ उनसे कि आपको आपके सारे स्टूडेंट्स याद होते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। सर को बहुत याद होते हैं, और सर जो है ना द मोस्ट काइंड टीचर जैसे होता है ना, और बड़ा हेल्पफुल और इस तरह के फ्रेंडली हैं बहुत ज्यादा। अच्छा, आपने जिस तरह कहा है ना बड़े हेल्पफुल, मैं समझी आप कहेंगी बड़े हैंडसम। नहीं, वो हैंडसम तो है, वो भी है। है ना, बहुत है। आप मतलब गैलरी में काम पे ध्यान होता है आप लोगों का या सर पे ध्यान होता है? नहीं ऐसे ही बात। क्योंकि गैलरी में भी सूटेड वुटेड आए हुए होते हैं, जी बिल्कुल। है ना। थैंक यू सो मच शाजिया फॉर कॉलिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और सर के जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो उनके बारे में जिस तरह उनको प्रेस कर रहे हैं, हमें पता लग रहा है कि वो काफी कितने लोग देख रहे अच्छे हैं। उस्ताद होंगे। हाँ, कि वो आपको देख भी रहे हैं और आपको प्रेस भी करें। छोटे से ब्रेक लेते हैं हमारे साथ में। वेलकम बैक टू द शो। मेरे बनाए हुए कीचड़ में से कुछ सिद्धू साहब ने एक शक्ल निकाली है बीच में से घोड़े की। आप अच्छा लोग खासा मुश्किल टेस्ट था, है ना, टेस्ट आपने पास कर लिया, मैंने आपको पास कर दिया है। थैंक यू। अभी हम जैनब के पास चलते हैं कि जैनब, जितनी देर में हम कुछ बना रहे थे आप भी कुछ बना रही थी, कहाँ तक पहुँच गई? बिरयानी जो है बस दम लगने वाला है, तो अच्छा। मैं जो बिरयानी का कोरमा है वो मैंने रेडी कर लिया है, और उसका थोड़ा सा प्रोसीजर मैं बता देती हूँ कि ठीक मैंने घी ले लिया था, उसके अंदर प्याज मैंने ब्राउन कर लिए थे, और फिर मलका का अदरक लहसुन पेस्ट मैंने यूज़ किया था, वो 1 से 2 टेबलस्पून, क्योंकि बीफ है तो थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो जाएगा इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। और फिर मैंने इसके अंदर जो है टमाटर 4 से 5 जो टमाटर हैं दरमियाने साइज़ के वो ऐड कर दिए थे। जैसे ही वो थोड़े से गले तो मैंने जो गोश्त था वो ऐड करके कुकर जो है दम लगा दिया था मैंने, ठीक है। और जैसे ही कितनी देर का दम लगाया जैनब? 10-15 मिनट का लगाया था, ठीक है। और जैसे ही जो है वो ये मैंने देखा कि गोश्त गल गया तो मैंने आलू भी ऐड कर दिए थे। आलू मैंने ये किया था कि आलूओं को मैंने ना कलर में डिप करके रख दिया था,
तो उससे ये होता है कि कलर ऑरेंज से हो जाते हैं, येलो से जो है वो कलर हो जाता है। तो मैंने इस तरह से जो है आलू भी इसमें डाले और फिर दम फिर दोबारा लगा दिया था। कुकर जो है 5 मिनट के लिए, जितनी देर में वो हो जाता है। और फिर उसके बाद आखिर में 1 कप मैंने दही ऐड कर दिया था। जैसे ही ऑयल अलहदा हो गया तो मैंने इसके अंदर जो है चावल की पहले बेस लगाई है, फिर यही कोरमा जो बिरयानी का वो, और साथ में फिर एक और दोबारा चावल, और फिर ऊपर से कलर भी डालोगी? हाँ जी, मैं कलर भी ऐड करूँगी। ठीक है, तो इस तरह हमारी बिरयानी थोड़ी देर में हम आएंगे ज़ैनब आपके पास खाने के लिए। ठीक है, ओके। सिद्धू साहब, खाने में क्या पसंद है आपको? बस जिससे पेट भर जाए। इतने आप होना बने ना दरवेश, मैंने सीधा सीधा बताया आपको क्या पसंद है। दरवेश नहीं, लेकिन मैं ठीक कह रहा हूँ। कुछ भी खा लेते हैं? कुछ भी, हाँ जी। देसी या वलायती? कुछ भी, दोनों में से जो मैसर हो। जी बिल्कुल। कहाँ मिल रहे हैं ऐसे लोग? ये सांचा मुझे लग रहा है अल्लाह मियाँ ने तोड़ दिया है बना के। आजकल वैसे अच्छे मियाँ आने लग गए हैं। हमारे साथ जी मिसेस अजमल है मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, और देख रही हूँ शो, बहुत अच्छा लग रहा है, और हुमायूं की कमी महसूस हो रही है, लेकिन जी आप बिल्कुल बहुत अच्छा अंजाम दे रही हैं शो को। बहुत शुक्रिया। लेकिन हमें भी हुमायूं की कमी बहुत महसूस हो रही है। हर ब्रेक में हम उसका जिक्र कर रहे हैं कि वो यहाँ पे होता तो मनाजिर कुछ मुख्तलिफ होते। हाँ, बल्कि मुझे यही है कि मैं अच्छा लग रहा है, मैं दिल करता है कि मैं भी ये सीखूं, और ये अपने बच्चों को जो सिखा रहे हैं तो वो बच्चे कितना इंटरेस्ट लेते हैं, और ये हमारे आजकल के बच्चों के लिए ये सीखना कितना ज़रूरी है। बेहतरीन हो गया। थैंक यू सो मच मिसेस अजमल फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया। सर, जिनको सिखा रहे हैं वो कितना इंटरेस्टेड है सीखने में, और कितना ज़रूरी है ये काम सीखना किसी भी इंसान के लिए कि वो अपनी सलाहियतों को अच्छी तरह इस्तेमाल कर सके? ज़रूरी तो बहुत ज़्यादा है। जैसा आजकल कह लें कि एटमॉस्फेयर है स्ट्रेसफुल, और हर बंदे ही टेंशन में, जिससे मिले ना तो वो अपनी अलग ही स्टोरी सुना रहा होता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप, आर्ट एक बहुत अच्छी स्पोर्ट है जो आपको रिलैक्स कर देती है। ये लोग, बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं वो थेरेपी के तौर पे कर रहे हैं, और बहुत से ऐसे, हर एक का डिफरेंट वो है पर्सपेक्टिव है, हाँ जी पर्सपेक्टिव है, और हर एक का डिफरेंट टास्क है। बहुत से हैं वो एज अ प्रोफेशन इसे परसू करने के लिए वो कर रहे हैं, और बहुत से साथ साथ में पेंटिंग कर रहा हूँ। जी जी जी, जरूर जरूर, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो लेकिन ये सीखना बहुत ज़रूरी है। इससे एक तो माशरे में हमें पॉजिटिव लोग ज़्यादा मिलेंगे, और जितने स्किल्ड लोग होंगे उनके पास कोई एक्टिविटी होगी तो वो नेगेटिव साइड से बचेंगे। ये बहुत एक ज़रूरी चीज़ है। सर मुझे बताएं, क्लासिक आर्ट में और कंटेम्प्रेरी आर्ट में क्या फ़र्क है पहली चीज़, और अगर सीखे तो किस चीज़ को पहले परसू करना चाहिए? बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है आपने। असल में मेरा ज़हन इधर भी है आपके क्वेश्चन की तरफ भी है। मैंने आपको चारों खाने चित कर दिए। तो सीखना, क्लासिक सीखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। मैं जितने भी सीखने वाले हैं मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आपने किसी भी डोमेन में काम करना है, आर्ट की, आपने मॉडर्निज्म में करना है, कंटेम्प्रेरी हो गया, एब्स्ट्रैक्ट हो गया, पेन वर्क करना है, पेंसिल, चारकोल, जितने भी मीडियम्स हैं, बेस अगर आपकी क्लासिक की बनी हुई है तो आप बड़ा अच्छा प्ले कर सकेंगे किसी भी मीडियम में और किसी भी डोमेन में। तो क्लासिक सीखना ज़रूरी है। उसके बाद फिर आप किसी भी स्टाइल में चले जाएं। ने अगर समझना हो कि क्लासिक आर्ट क्या है तो किस तरह आप समझाएंगे कि क्या है जैसे क्लासिक? ये है कि डिटेल में उसे सीखे। उसका जो है जैसे क्लासिक ये है, रियलिज्म है। अच्छा, रियलिज्म को क्लासिक हम कहते हैं। ठीक है, जो चीज रियल में मौजूद हो या रियल में आपको लग रहा हो कि ये रियल है तो उसको आप क्लासिक कहेंगे। जैसे ये एक कप है तो इसको एज इट इज बना देना, वो क्लासिक कहलाएगा। ठीक है। अगर इसे, इसके कलर्स चेंज कर दें, इसकी शेप चेंज कर दें तो वो फिर थोड़ा मॉडर्न स्टाइल में चला जाएगा। अब ये जैसे हॉर्सेस में पेंट कर रहा हूँ, मैं भी इसे रियलिस्टिक नहीं कर रहा, मैं थोड़ा मॉडर्न स्टाइल में कर रहा हूँ। आजकल जब पसंद भी किया जाता है ये, लेकिन इसी बेस पे हो रहा है कि मैंने क्लासिक में स्टडी की हुई है, क्लासिक सीखा हुआ है, तो वो जरूरी है। जिसकी बेस क्लासिक की बनी होगी वो फिर आसानी से किसी भी तरह मोल्ड हो जाएगा। क्लासिक जिसने सीखा होता है ना, उसके लिए कंटेम्प्रेरी करना ऐसे है कि उसने अपने लेवल से नीचे आके तो कुछ करना होता है। अच्छा, मतलब हायर लेवल अचीव कर चुके होते हैं, कर चुके होते हैं। ठीक है। कंटेम्प्रेरी वाला, उसके लिए क्लासिक करना मुश्किल है।
क्योंकि रियलिस्टिक करना बहुत मुश्किल है। छोटे लेवल पे और क्लासिक ऊपर है। छोटा लेवल तो नहीं कहा जा सकता, मतलब अच्छा है, ग्रेड 1 में है या समथिंग तो इसमें जिसने क्लासिक किया है ना, उसके लिए कंटेम्प्रेरी या एब्स्ट्रैक्ट करना बहुत इजी है। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट वाले के लिए रियलिस्टिक करना, क्लासिक करना वो मुश्किल हो जाएगा, डिटेलिंग हो जाएगा, नामुमकिन है, क्योंकि वो सीखा ही नहीं है। तो इसलिए ये सीखना ज़रूरी है। अच्छे मेंटोर से सीखें, अच्छे कॉलेजेस से सीखें। कॉलेजेस बेसिकली इन्वायरमेंट देते हैं, मेहनत तो आपने खुद करना है। तो नहीं, लेकिन इसको हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। एक कॉल ले लेते हैं। जीशान है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है जीशान? हेलो मुझे अपनी आवाज़ क्लियर आ रही है, आपको क्यों नहीं आ रही है? टीवी का वॉल्यूम बंद कर दे। कॉल कट गई है। अच्छा जी, ब्रेक पे हम जाएंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि जब भी आप कॉल करें टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें, ताकि मेरी आपसे बात हो सके और आप लोगों को मेरी आवाज़ बिल्कुल बगैर किसी मसले के आ सके। एक छोटा सा ब्रेक ले, ब्रेक से वापस आते हैं। मुझे लग रहा है दूसरा भी तब तक तैयार हो जाएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। दूसरा जो हॉर्स है वो बनना शुरू हो गया है, लेकिन जिस तरह वो एक एक ब्रश को हिलाते हैं और बना रहे होते हैं, मैं ब्रेक के दौरान भी सिर्फ उन्हीं को देख रही होती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा होता है, बहुत सूदिंग एक इफ़ेक्ट आ रहा होता है। और यही वो थेरेपी है जिसके हवाले से हम बात कर रहे हैं कि आपको ये चीज़ें देख के, नेचर के जितने आप करीब होते हैं, आप देखते हैं कि किस किस तरह से, ये तो एक पेंटिंग है, लेकिन अल्लाह ने किस किस तरह से किस तरह की चीज़ों को तख्लीक किया। आपको अच्छा लगना शुरू हो जाता है, आपका दिल खुश होना शुरू हो जाता है इस तरह की चीज़ों को देख के, और बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आपके अंदर आती है। हम अपने स्पॉन्सर्स के हवाले से बात करते हैं पहले, और उसके बाद फिर सिद्धू साहब की तरफ दोबारा से वापस आएंगे। हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं जी, फारिस फ़ैन के हवाले से आप लोगों को बता दूं, पाकिस्तान का पहला सबसे कम वोल्टेज पे चलने वाला पंखा है ये, और ISO सर्टिफाइड है ये पंखा। एक पंखा अगर 36 घंटे तक चलता रहे तो एक बिजली का यूनिट जो है वो कंज्यूम करता है, जो कि आपके एट द एंड ऑफ द मंथ आपका जितना भी बिल आता है उसके अंदर एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है, जिसमें आपका बिल कम हो जाता है। आजकल तो आप लोग देख रहे होंगे कि AC वगैरह चलने बंद हो गए हैं और सिर्फ पंखों पे ही हम लोग आ गए हैं। और अगर आपका पंखा जो है वो पूरा दिन चल रहा है और एक यूनिट बिजली वो कंज्यूम कर रहा है, पूरे दिन के बाद भी नहीं कर रहा बल्कि 1.5 दिन के बाद वो एक यूनिट बिजली कंज्यूम कर रहा है, तो एट द एंड ऑफ द डे आपके कितने ज़्यादा पैसे जो हैं वो सेफ होंगे। मुल्क के हवाले से अगर हम बात करें तो हमेशा हम लोग यही कहते हैं कि इस तरह की जदीद इजादात की हमारे मुल्क को ज़रूरत है, ताकि हम बहुत सारी एनर्जी जो है वो सेव कर सके। इन लोगों की वेबसाइट भी नीचे आ रही है, इनका नंबर भी नीचे आ रहा है। अगर आप ऑर्डर करना चाहें तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, हम अपनी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, आप ऑर्डर कर सकते हैं। डिफरेंट कलर्स में मौजूद हैं, डिफरेंट स्टाइल्स में मौजूद हैं। अगर आपको स्टैंडिंग पंखा चाहिए, अगर आपको दीवार पे लगने वाला चाहिए, छत पे लगने वाला चाहिए, जिस तरह का भी पंखा आपको चाहिए होगा, आप जाके इनकी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। सर कितना रह गया आपका? बस अभी थोड़ा ही काम है, बाकी थोड़ी ब्रेक ले लें, उसके बाद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे मैं बताएं कि थोड़ा जब नजर तो आना शुरू हो गए एक तो मुकम्मल नजर आ रहा है, कैमरे में पता नहीं कैसे नजर आ रहे हैं। एक तो असद भाई के कैमरे में मुकम्मल एक तो नजर आ रहा है, अच्छा। और दूसरा जो है उसकी भी एक आउटलाइन हमें नजर आ रही है, उसकी शक्ल की भी और उसकी बॉडी की भी। शॉर्ट टाइम में ये स्टाइल ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट और थोड़ा सा नाइफ वाला इम्प्रेशनिज्म में। तो बाकी अगर डिटेल्स में जाएं वो तो फिर उस पर टाइम लगता है, लेकिन अभी इसे और थोड़ा मैं सेट करूंगा। थोड़ा अगर डिटेल्स चाय भी ठंडी हो गई है, ब्रशेस का इंतखाब करते हैं जी, उसमें फिर ब्रश के साथ डिटेल हमने ऐड करना होती है। मेरी चाय भी ठंडी हो गई है, तो चाय तो अब आपकी ठंडी हो चुकी होगी, लेकिन गर्म मिल जाएगी, कोई परेशानी की बात। चाय जरूरी है, चाय जरूरी है जी, चाय मंगवा दे सर को। सर बाकी बिरयानी तो भी बन रही है।
बिरयानी को दम लग दम गया, पे। बिरयानी को दम लग चुका हाँ है। जी। मुझे बताइए, गैलरी में जब काम कर रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत डिफरेंट चीज़ों के अंदर आके तंग भी करते होंगे। जिस तरह स्टूडेंट्स होते हैं वो अपना पूछ रहे होते हैं, तो आपका जो ध्यान है वो बढ़ जाता है चीज़ों से। किस तरह काम करते हैं जब खुद बना रहे होते हैं, कोई पोर्ट्रेट या कुछ बना रहे होते हैं, तो आपकी ये ख्वाहिश होती है कि इस वक्त कोई तंग ना करे, इस वक्त किसी से बात ना करूं, या उस तरह के नहीं हैं हम? वो पेंटिंग पे डिपेंड करता है, पेंटिंग का मूड कैसा है। तो अगर क्योंकि मैंने बहुत सी वेडिंग्स में जाके लाइव पेंटिंग भी की है। अच्छा। और ऐसे होता था कि स्टेज से ज़्यादा मेरे पीछे मजमा होता था देखने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस सिचुएशन में भी पेंटिंग की है। और ये डिपेंड करता है आपकी कमांड कितनी है और आप फोकस्ड कितने हैं। अभी भी मैं पेंटिंग कर रहा था तो एक साइड जो थी मेरी फुल फोकस्ड थी और एक आपका क्वेश्चन सुन रही थी, एक रिप्लाई भी करना है। हाँ। तो वो आर्टिस्ट पे डिपेंड करता है कि वो उसकी कमांड कितनी है, कमांड पे डिपेंड करता है। अच्छा, आर्टिस्ट का जब भी हम लोग बात करते हैं तो हमारे दिमाग में जो एक खाका आता है वो हमेशा एक ऐसे बंदे का आता है जो गंदा सा होगा, लंबे लंबे उसके बाल होंगे और सफाई सुथराई से उसका कोई ताल्लुक नहीं होगा। जिस कमरे में वो मौजूद होगा वहाँ ऐसा लग रहा होगा कि अभी यहाँ पे एक अर्थ को एक आके जो है थोड़ी देर पहले गया है। इस किस्म का, इसकी रीज़न क्या है? क्या पहले वाकई आर्टिस्ट ऐसे होते थे या हमारे ड्रामाज ने हमारे दिमाग में ये तख्लीक कर दी है कि आर्टिस्ट ऐसा होगा? क्योंकि आपको तो जब भी मैंने देखा है ना, मैंने कहीं कोई पेंट का एक भी धब्बा देखा है ना, कोई एक अभी भी मैंने पेंटिंग किया आपके सामने, हाथों से लग ही मुझसे ज्यादा आपने कलर्स लगा लिए अपने कपड़ों पे। हाँ, मैंने मेरे कपड़ों पे लग गए। मैं सारा दिन भी पेंटिंग करूँ तो इसी तरह ही रहता हूँ गैलरी में भी। और वो जो आप बात करें वो भी ठीक है, हमने बुक्स में भी ऐसे ही पढ़ा और हमने ड्रामास में भी ऐसे ही देखा आर्टिस्टों को। लेकिन अभी वो दौर नहीं है। टाइम के साथ ज़रूरी है कि हम अपने आप को अपडेट करें। और आर्टिस्ट देखें, किसी भी कम्युनिटी का रोल मॉडल्स होते हैं, बेशक वो किसी शोबिज से रिलेटेड हो या फाइन आर्ट से रिलेटेड हो, बेशक वो म्यूजिशियंस हैं, बेशक वो पेंटिंग आर्टिस्ट है, तो वो रोल मॉडल्स हैं कम्युनिटी के लिए। वो एक रिप्रेजेंटेटर का काम देते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आर्टिस्ट कोई कि इन चीज़ों पे भी वर्कआउट करे, कि वो उसकी प्रेजेंटेशन, उसका उठना बैठना, उसका जो इन्वायरमेंट है जहाँ वो पेंटिंग कर रहा है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। नहीं करेंगे तो वो सुस्ती में आ जाएगा, उसका आर्टिस्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। एक कॉल ले लेते हैं। कैसे रंजी एबटाबाद से? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मैम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक मैम, अल्लाह का शुक्र। आप ठीक है मैम? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। क्या पूछना चाह रहे हैं कैसर? मैम पूछना था कि ये जो आर्ट जो है ना, ये जो साहब जो अभी जो पेंटिंग कर रहे थे, जी सिद्धू साहब, तो ये मतलब सीखने का क्या मतलब इसका जो है ना वो है तरीकाकार, या सीखने का क्या तरीकाकार है? आप इस्लामाबाद आ सकते हैं? जी इस्लामाबाद आ सकते हैं, इस्लामाबाद में सिखाते हैं ये। जी मैम, मैं उधर आ सकता हूँ ना? डन हो गया, ठीक है। मैं अभी इनसे डिटेल में पूछती हूँ। बहुत शुक्रिया जी, काफी पैशनेट है। एबटाबाद से पहले भी हमारी गैलरी में स्टूडेंट्स आते थे। हाँ मुझे पता है ये बात। लोकल ट्रांसपोर्ट पे आते थे। और तो आप किस तरह सिखाते हैं? मतलब हमारी 4 days a week क्लास होती है, मंडे टू थर्सडे। और आजकल विंटर्स की हमने टाइमिंग चेंज की है, वो 4:30 to 6:30 है शाम को, 4:30 से 6:30 बजे तक। बिल्कुल, वो सबके लिए इजी होता है वो टाइम। बहुत से स्टूडेंट्स हैं वो यूनिवर्सिटी गोइंग है, स्कूल गोइंग, तो उनके लिए भी, ऑफिस वाले हैं वो जॉब से उनके आते आते 5 तक भी वो आ जाए, ज्वाइन कर ले तो वो इजीली उसे कर सकते हैं। 2 घंटे काफ़ी होते हैं वहाँ। एक दिन में 2 घंटे नहीं, एक दिन में नहीं, वहाँ सेशन गैलरी में लेने के लिए। ठीक हो गया। फिर बाकी घर जाके करें, वहाँ आके गैलरी में आके गाइडेंस लें और थोड़ा सा आइडियाज़ डिस्कस करें, तो ऐसे ही है एनवायरनमेंट। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आऊँगी तो मैं पूछूंगी कि आपका भी क्या पाला ऐसे लोगों से पड़ता है, ऐसे स्टूडेंट से पड़ता है जो सिर्फ गैलरी में ही जो सीखते हैं, बस सीखते हैं, घर जाके कोई प्रैक्टिस वगैरह नहीं करते। आप लोग कहीं मत जाइएगा हमारे साथ से।
वेलकम बैक टू दिस शो जी। एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। अपने स्पॉन्सर्स के हवाले से आपको बताते हैं, अलशिफा आटे के हवाले से, और इनके बारे में हम आपको बताते रहते हैं। एंटीऑक्सीडेंट है ये आटा, विटामिन ए, ई, डी से भरपूर है। बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। उन अफराद के लिए जो मोटापे का शिकार हैं या जो दिल के अमराज का शिकार हैं, शुगर के अमराज का शिकार हैं, वो इस आटे को ज़रूर इस्तेमाल करें। इस आटे में वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जो आपकी सेहत को बेहतर करने के लिए चाहिए होती हैं, ज़रूरी होती हैं। नंबर्स इनके आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं और इनकी वेबसाइट भी आपकी स्क्रीन पे आ रही है। आप वहां जाकर इसे ऑर्डर कर सकते हैं और ये आपकी डोर स्टेप पे मौजूद होगा। इसके अलावा इनका जो मोरिंगा पाउडर है वो भी आप ज़रूर इस्तेमाल करें। वो अफराद जो मोटापे से तंग हैं और चाहते हैं कि उनका वज़न जो है वो नेचुरल तरीके से जल्दी से बेहतरीन किस्म का कम हो जाए, या वो ये चाहते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा मुशक्क़त, एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें ना करनी पड़े, वो इनका ये मोरिंगा जो पाउडर है वो इस्तेमाल करें। आटे में डाल के भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आटे में डाल के ज़ाहिर है आपको अपने लिए एक अलग रोटी बनानी पड़ेगी। पानी में इस्तेमाल करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसको इस्तेमाल करें। आपके अंदर आपका ही मेटाबॉलिज्म जो वीक हुआ हुआ होगा, जो स्लो हुआ हुआ होगा, ये उसको फास्ट कर देगा और उसके बाद आपका जो वज़न है वो बिल्कुल नेचुरल तरीके से कम होना शुरू हो जाएगा। सर आप कहाँ तक पहुँच गए? मुंह बन गया दूसरे घोड़े जी, बस अभी इसमें थोड़ा सा डिटेल्स और थोड़ा सा उसका एक्सप्रेशन में ऐड कर रहा हूँ ताकि देखने वालों को थोड़ा सा तो बेहतर समझ आना लगे। शुरू हो जाए। ये वन गो पेंटिंग इनके सिंगल के साथ ही इसकी फिनिशिंग भी मैं कर रहा हूँ, जो मुश्किल काम होता है क्योंकि कलर्स बहुत ज़्यादा, और मैं मीडियम जो है वो ऑयल पेंट्स यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है। वो बहुत ज़्यादा आपस में मर्ज होते हैं और फिर उनका ये टेक्सचर और ये इफेक्ट देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो फर्स्ट लेयर के बाद हम थोड़ा वेट करते हैं कलर्स ड्राई हो, सूख जाए और फिर उसके बाद ऊपर फिनिशिंग होती है। लेकिन मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि उसे सिंगल फिनिश ही कर दूँ ताकि थोड़ा सा देखने वालों को अच्छा लगे, यही ना कि बातें तो बहुत कर रहा है। हम इतनी देर में अपने कॉलेज से बात करते हैं। वरदा है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हलीमा, जुमा मुबारक। जुमा मुबारक आपको भी। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आज एक एज की कमी है हुमायूं की। हाँ बिल्कुल, एक एज की कमी है। सुबह से ही हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं काफ़ी दफ़ा। मैंने अभी ट्यून इन किया ना, तो मुझे थोड़ी देर पहले जब आपने वो बस कलर्स लगा दिए, मैंने कहा ये तो टफ टास्क दे दिया, लेकिन हैट्स ऑफ टू द आर्टिस्ट जो सर आए हुए हैं हमारे। वो भी कह रहे थे ना क्योंकि कोई शक्ल तो निकले, तो मैंने कहा नहीं, जो हलीमा ने किया ना उसके साथ बहुत अच्छा इंसाफ हो रहा है लिटरली। मैंने जो किया था वो तो बहुत कुछ अजीब था, लेकिन उन्होंने जो किया है ना वो मैं कहती हूँ माशाल्लाह है ना, कमाल कर दिया, वाकई कमाल कर दिया। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रही थी। जी जी। एक ये कि एक तो आई थिंक ये आपने बिल्कुल सही कहा कि ये गॉड गिफ्टेड होता है। हम चाह के भी इसको जो है ना, मैं तो ड्राइंग में पर्सनली बचपन से बहुत बुरी रही हूँ, तो कभी दिल करता है कि कलर्स के साथ आप थोड़ा वो खेलें, मतलब उसके साथ एक्सपेरिमेंट करें तो थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, लेकिन वो शायद नहीं है उसमें हाथों में ये चीज़। तो मैं ये सर से पूछना चाह रही थी आपके गेस्ट से कि क्या ये जो कलर्स हैं ये हमारे मूड को किस तरह से रिफ्लेक्ट करते हैं? बिकॉज जो आर्टिस्ट होता है ना, आई गेस ये 2 पॉइंट्स में बात कर रही हूँ, शायद सर इस चीज से रिलेट करें कि एक आर्टिस्ट जिस तरह से कलर्स को और अपनी पेंटिंग को परसीव करता है ना, वो आई थिंक बिल्कुल डिफरेंट है किसी भी नॉर्मल इंसान से। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, और बहुत डेप्थ में होता है, और इनकी पर्सनालिटी बड़ी डिफरेंट होती है इन लोगों की। आई डू अप्रिशिएट देम, ऑल ऑफ देम, जस्ट लाइक दिस। तो क्या ये जो मूड्स को रिफ्लेक्ट करता है, ये जो कलर स्कीम्स हैं, अगर इसके बारे में थोड़ी सी जरा गाइडेंस दीजिएगा। बिल्कुल वर्दा, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। ये सवाल जो है वो सिद्धू साहब से पूछते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। सर ये जो मूड के साथ आपने भी कहा, जब मैंने रंगों का इंतखाब किया कि मेरे कहीं सब कॉन्शियस माइंड में ये रंग पहले से मौजूद थे जो मैंने कैनवस पे लगा दिए। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसका मूड के साथ क्या रिलेशनशिप है कि जिस इंसान का जैसा मूड होता है उसका दिल करता है कि पेंटिंग उसी कलर की हो, वही कलर्स मैं इस्तेमाल करूं? आपके साथ भी ऐसा होता है? होता है, इसका बहुत कह ले कि डीप कनेक्शन है। तो बास टाइम होता है अगर आपके अंदर थोड़ा सा आप सैड फील कर रहे हैं तो वो टोन्स भी ऐसी लगेंगी।
अगर आप हैप्पी मूड में है तो उसमें ब्राइट टोन्स आएंगे, और उसमें पेंटिंग भी उसी फ्लो के साथ आपकी पेंट होगी। तो मैं थोड़ा बैठ जाऊँ अभी, थोड़ा सा इस पे ब्रेक लेके तो फिर कर लेते हैं। तो लेकिन मेरा मानना ये है कि आर्टिस्ट को हर टाइम पेंटिंग के मूड में रहना चाहिए। अच्छा, हर टाइम। ठीक है, क्यों? वो जिन आर्टिस्टों का मूड स्विंग होता रहता है ना, कि आज मूड नहीं है पेंटिंग नहीं करनी, आज मौसम अच्छा है तो मौसम एंजॉय करना है या आउटिंग करनी है, तो उसमें फिर पेंटिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। अच्छा। तो आर्टिस्ट, जो अच्छे आर्टिस्ट जो मैंने देखे, जो मास्टर्स मैंने देखे, वो हर टाइम पेंटिंग के मूड में रहते थे। जब भी आप उन्हें कहें कि ये जी, पेंट कर दे, तो वो कर सकते कहीं हैं। भी, ठीक है, ये नहीं कि वो कहे हमें इन्वायरमेंट चाहिए, हमें सुकून चाहिए, हमें वो पीस चाहिए तो फिर हमसे पेंट होगा, ऐसे नहीं है। मुझे कहीं भी खड़ा कर दे मैंने, क्योंकि बड़े उस्तादों को देखा है, तो वो हर टाइम आर्ट के मूड में रहते हैं, और उन्हें कोई से भी कलर्स दे दें तो वो उससे पेंटिंग हाँ, जो बना अच्छे लें। आर्टिस्ट हैं उनके लिए वो पैलेट मैटर नहीं करती कि कौन से कलर्स हैं उनमें वो प्ले कर सकेंगे या नहीं। तो जो अच्छा आर्टिस्ट है, एक तो वो हर टाइम पेंटिंग के मूड में रहता है, वो उसके माइंड में हर टाइम पेंटिंग ही चल रही होती है। मैं ये जो चीज़ें देखता हूँ नॉर्मल लाइफ में डेली बेसिस पे, तो मैं उसे आर्ट के पर्सपेक्टिव से देखता हूँ, मैं उन्हें इस तरह नहीं देखता जैसे आम लोग देखते हैं। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो डेली बेसिस पे हम लोग इग्नोर कर देते हैं, स्पेशली नेचर को, और इसीलिए नेचर भी हमें इग्नोर करती जा रही है, और एक टाइम आएगा पक्का इंसान मुश्किल में पड़ता जा रहा है। अब डेली बेसिस पे देखें, मैं अभी टीवी पे ही पूछूं ना, तो कि कितने लोग हैं जिन्होंने हफ्ता हो गया सितारों को गौर से देखा है? बहुत कम होंगे, बहुत कम होंगे। बहुत से सोच रहे होंगे शायद आज कुछ वेट करें कि रात हो, अंधेरा हो, सितारे निकले। तो हम जो आर्टिस्ट हैं, हम हर चीज़ को डेली बेसिस पे डीपली ऑब्जर्व करते हैं, स्पेशली नेचर को, ट्रीज़ को, स्काई को, तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब आपने यहाँ से हेल्प लेके जाना है कि आप दोबारा हमें टाइम दे देंगे, और क्योंकि ये मैं बहुत लेके जाऊंगा। ये भी मैं मुश्किल जो है प्रोसीजर है। ज़ैनब, थैंक यू सो मच, आपने जो है वो डिश आउट कर लिया है बिरयानी को, अभी हम खा के बताएंगे कि कैसी बनी हुई है, लेकिन आज सिद्धू साहब की वजह से हम आपकी तरफ नहीं आ सके। बहुत शुक्रिया आपका। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है जी। यहाँ पे आप लोगों से इजाज़त लेते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी मंडे को। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने वालिदैन का, अपने इर्द गिर्द के लोगों का, हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।